हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ तो बात है जो इस पर्सन के दिल में तीर की तरह चुभ गई है, उस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये किसी की कही जानबूझ के कही हुई बात हो सकती है या फिर जाने अनजाने में कई बार कुछ लोग जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। वैसे भी किसी बात को लेके ये परेशान है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। किसी चीज़ को तो लेके ये आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। ये पर्सन घोड़े पे सवार है, साथ ही साथ हाथ में स्वॉर्ड है जो बताती है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर दोनों काफ़ी वक्त से एक दूसरे से दिल खोल के बातचीत नहीं कर रहे तो आज तो इनका काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है आपसे कम्युनिकेशन करने का। अगला कार्ड है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टू ऑफ कप की एनर्जी मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं जिस वजह से और भी ज़्यादा अकेलापन इनको दिल में महसूस हो रहा है। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। ये जैसे नाव में बैठ के कहीं पे जा रहे हैं और साथ ही साथ सॉर्ड्स भी है, वैसे ही ये अपने घर वालों से कुछ बातें शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई बार जैसे होता है इमोशनली अगर इंसान काफ़ी ज़्यादा कुछ बातों को लेके परेशान हो तो अपने दिल की बात वो कह नहीं पाता अपने क्लोज वन के साथ। तो ऐसा ही इनके साथ शायद हो रहा है। स्पेसिफिकली इनकी मॉम के साथ ये कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके भी अगर ये परेशान है तो हो सकता है उस बात को लेके कुछ बातचीत करना चाहते हैं। अगला कार्ड है द एम्प्रेस। आपके बारे में तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ही सोचते हैं, मतलब इनकी तरफ से जैसे कुछ ब्लॉकेजेस हैं वैसे उनको नहीं लगता कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो आपकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी ही उलझनों में ज़्यादा फंसे हुए हैं। फिर है टू ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डिसीजन लेना चाहते हैं, एक्शन लेना है या फिर अभी भी वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना है, बस इसी उलझन में ये है। मतलब कई बार इंसान को लगता है कि थोड़ा वक्त और बीत जाना चाहिए उसके बाद ही एक्शन लेना सही है। वैसे ही ये कम्युनिकेशन करने के लिए तो रेडी है, लेकिन आप कह सकते हैं कोई बड़ा कदम उठाने से पहले शायद आपके साथ कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। और फाइनल कार्ड है सेवन ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दिल की विशेष है उनको पूरा भी करना है और ऐसा नहीं कि जैसे वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना इनको पसंद है, ये अपनी तरफ से भी आगे बढ़ना ही चाहते हैं और शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाने बिना ये कोई कदम उठाना नहीं चाहते। आर यू प्रोकास्टिंग, टेक एक्शन एंड कंप्लीट वॉट यू हैव प्लान्ड। यहाँ पे वही बात आ रही है, अब बहुत हो गया प्लानिंग करना या फिर वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना। कभी ना कभी तो इंसान को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ता है जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं होता। इस पर्सन के सामने भी वैसी ही कुछ सिचुएशन है। आर यू इमोशनली ब्लॉक, आर इमोशंस प्रेजर प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे वही बात आ रही है, इमोशनली कुछ बातों में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं जिस वजह से दिल की बातें दिमाग सुन नहीं रहा है और ये पर्सन दिल और दिमाग के एक ऐसे स्ट्रगल में उलझे हैं जहाँ पे उनको एक्शन लेने का मन होते हुए भी ये कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। डू यू लाइक टू गार्डन, आर यू अ नेचर लवर। थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करने का इनको
ज़रूरी है वक़्त, मतलब कहीं न कहीं अगर आपसे मिलना पॉसिबल है, तो हो सकता है किसी गार्डन में, या फिर अगर आपके यहाँ पे बीच है, तो बीच के यहाँ पे अगर आपके साथ थोड़ा-सा ये टाइम स्पेंड करेंगे, तो इनके दिल का जो बर्डन है, वो ये रिलीज़ कर सकते हैं। आर यू रिसीविंग इंट्यूटिव मैसेजेस? डू यू विश टू बी मोर इंट्यूटिव? कुछ इंट्यूशंस तो इनको मिल ही रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आपसे कम्युनिकेशन करने की चाहत है, वेट एंड वॉच की एनर्जी में और रुकना सही नहीं है, एक्शन कभी न कभी तो लेना ही पड़ेगा, ये बात भी समझ रहे हैं। तो ये उनके दिल के इंट्यूशन हैं जो उनकी समझ में आ रहे हैं। Are you having issues with loyalty? Are you building relationship with trustworthy and reliable people? ये पर्सन अगर आपके ट्रस्ट के ऊपर खरा उतरने के बारे में सोचते हैं, तो इनको ये डर महसूस हो रहा है कि कहीं मैं अपने घर वालों का ट्रस्ट तोड़ रहा हूँ या तोड़ रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद इसीलिए स्पेसिफिकली अपनी मॉम के साथ ये कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप दोनों की रिलेशनशिप को लेके इन्होंने कुछ खुल के बातचीत नहीं की है, तो मे बी उनसे ही कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आर यू वरीड अबाउट मनी? आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ? पैसों को लेके भी थोड़ी सी उलझन इस पर्सन के मन में है। जैसे करियर के कुछ मसले हो सकते हैं, या फिर कहीं पे अगर इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उसका बेनिफिट मिलना अभी भी बाकी है, और ये बात अगर घर वालों को पता नहीं है, और ये अपने आप को ट्रैप्ड हुआ महसूस कर रहे हैं कि अब मेरे पैसे पता नहीं मेरे हाथ में मुझे मिलेंगे या नहीं, तो ये एक उनके लिए बड़ा मसला हुआ है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। डू यू फियर बिट्रेयल? डू यू फील थ्रेटन इन सम वे? यहाँ पे वही बात आ रही है, कोई तो है जो शायद इनके ट्रस्ट को तोड़ रहा है या तोड़ चुका है। ये पैसों को लेके भी लेन देन हो सकता है। किसी दोस्त के कहने के मुताबिक अगर इन्होंने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे जिसका रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा, तो इनको उस बात का भी अफसोस हो रहा है कि मैंने उस पर्सन की कही हुई बातों के ऊपर यकीन क्यों किया। डू नॉट वरी, दिस टाइम बिलोंग्स टू यू, द पाथ विल बी क्लियर। यहाँ पे उनके रास्ते में तो कई सारी रुकावटें हैं। फिलहाल तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस रिलेशनशिप को लेके भी हो सकते हैं, या फिर घर के भी कुछ मसले हो सकते हैं। समबडी नीड्स यू, शो देम काइंडनेस, डू नॉट फॉरगेट टू शो काइंडनेस टू योरसेल्फ। अपने आप के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं, थोड़ा सा खुद से नाराज़ है। कई बार ये पर्सन दूसरों की बातों में आके कुछ गलत फैसले ले लेते हैं, जैसा शायद अभी इन्होंने कोई गलत फैसला लिया है, ऐसा भी हो सकता है, और अपने फैसले के ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है। द इयरिंग इज़ रियल एंड द क्रेव इज़ डीप, यू विल आउटकम अ विंटर। तो कुछ ना कुछ दुख है जो दिल को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, और वो दर्द जो है वो दिल से ये महसूस कर रहे हैं। जैसे कई बार छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, और बाद में वो गलतियाँ इतना बड़ा एक चेंज ज़िंदगी में ला देती है, जिसकी वजह से लाइफ़ चेंजिंग डिसीज़न इंसान को लेने पड़ते हैं। इस पर्सन के साथ भी शायद ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, या हो सकता है जो उनको थोड़ी-सी बौखलाहट की एनर्जी में डाल रहा है। यू कैन डू इट, माइंड बॉडी मैटर। अपने आप के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे, मतलब अब जो कदम उठाना चाहते हैं, क्या मैं सही फ़ैसला ले सकता हूँ, या फिर मैं जो सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ वो सही है? तो खुद के ऊपर डाउट ले रहे हैं, क्योंकि खुद की गलतियाँ सामने दिखाई दे रही है। द शेप ऑफ द व्हील इज़ राउंड, योर गुड कैनॉट बी डिनाइड। तो जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी काम होता है, और जैसे समय का चक्र घूमता रहता है, जो बोओगे सो पाओगे, वो मिलेगा ही। तो वैसे ही इनको भी लग रहा है कि जो साइकिल अभी इनके साथ चल रहा है, उस साइकिल में पता नहीं क्या रिजल्ट मिलने वाला है। मतलब थोड़ा-सा मिलने वाले रिजल्ट को लेके ये पर्सन अपसेट है। द जर्नी बिगिन्स, यू आर सेफ, प्रोटेक्टेड एंड रेडी। ज़िंदगी की एक ऐसी इनिंग की शुरुआत तो इनकी हो चुकी है, जहाँ पे शायद आगे बढ़ने के लिए ये रेडी नहीं थे। लेकिन जो कुछ भी इन्होंने फ़ैसला लिया है, उसकी उसकी वजह से आप कह सकते हैं इनकी ज़िंदगी में छोटे-छोटे चेंजेस शुरू हो चुके हैं, जिसका शायद मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, और ये पर्सन उसी अनचाहे रिज़ल्ट की वजह से परेशान है। और फाइनल कार्ड है, योर इंडिविजुअलिटी इज़ प्रीशियस, यू विल नॉट डिनाई योरसेल्फ। अपने आप को दोष देने से फ़ायदा नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन जब हम किसी से क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमें कुछ रास्ते भी ऐसे दिखाई देते हैं, जिससे वो गलतियाँ सुधारी भी जा सकती है। यहाँ पे अगर इनके सामने भी कुछ ऐसे मसले हैं, और फीलिंग ब्लॉक ऐसा हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो या तो आपसे बात करके कुछ मसले सुलझाना चाहते हैं, या फिर अपने घर वालों से, स्पेसिफिकली अपनी मॉम से कुछ कम्युनिकेट करके दिल का कुछ बोझ हल्का करने के बारे में ये सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।